मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम आपको अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का बेसिस हमने जो कल समझाया था, उस बेसिस के आधार पर आज इस टॉपिक की इतिश्री कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे भी श्रावण माह अति पावन माह माना जाता है। कहते हैं भगवान भोले का ये माह या बार कल भी जैसे सोमवार बीता हुआ था, तो आज हम भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने मन में धारण करते हुए चलेंगे और अपने टॉपिक को बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए चले जा रहे हैं। देखें सर, हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण। विशेषण थोड़ा सा मैं 5 मिनट रेफरेंस लेता हूँ आपका। विशेषण कहते हैं विशेषता बताने वाले। विशेषण कहते हैं वे शब्द जो विशेषता बताते हैं। अब प्रश्न ये उठता है विशेषता किसकी बताते हैं, तो हम एक शब्द लिख देते हैं और वो शब्द है हमारा विशेष। अर्थात वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वो तो कहलाते हैं विशेष, और वे शब्द जो विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। क्या कहलाते हैं? उसके बाद हमने एक शब्द और पढ़ा था विशेषण, जिनसे विशेषता बताई जाती है। अर्थात विशेषणों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। उसके बाद एक शब्द और आया था और वो शब्द आया था प्रविशेषण। प्रेमिस पहले यानी प्री एडजेक्टिव, विशेषणों से पहले लगकर जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ऐसे जैसे क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताता है वो प्रक्रिया विशेषण कहलाते। तो ये हमने कुछ पारिभाषिक शब्द विशेषण से संबंधित होकर के पढ़े। उससे के बाद मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या गुणधर्म बताने वाले जो कारक होते हैं, जो शब्द होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। बहुत से बहस करने लग जाते हैं कि नहीं सर गद्य में भी अलंकार होते। कुछ भी मान सकते हो आप उन्हें, दोस्तों गद्य में अलंकार नहीं होते। हाँ, अलंकार जैसे होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों गद्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण कारक होते हैं ना, वो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार। मैं ना कोई बहस की बात बता रहा हूँ, ना कोई चैलेंज की बात बता रहा हूँ, जो वास्तविक है मैं वही बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं भी आपको यहाँ भ्रमित करते हुए चले जाऊँ लोगों की तरह, नहीं। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। हमने प्रकार पढ़े और प्रकार पढ़ा हमने सबसे पहले गुणवाचक, और मैंने आपसे कहा था रूप, गुण, धर्म, दोष, आकार, स्थिति आदि जो विशेषता है उनका बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो गुणवाचक कहलाते हैं। फिर मैंने कहा था तमाम दिशा हैं, तमाम रूप हैं, तमाम दोष हैं, तमाम आकार हैं, बहुत सी स्थिति हैं। उन सारी चीज़ों को अपन याद कैसे रखेंगे, तो हमने आपको बताया था एक शब्द लगा लो, क्या? कैसा। क्या लगा लो? कैसा। स्त्रीलिंग है तो कैसी, और बहुवचन है तो कैसे, संबंधित होकर गुणवाचक आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था निश्चितवाचक। क्या पढ़ा था? संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के बताए थे, निश्चित और अनिश्चित। तीसरा पढ़ा था हमने परिमाणवाचक, वो भी हमने 2 प्रकार का पढ़ा, निश्चित और अनिश्चित। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, जो कल हमने ख़त्म किया था, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा और बहुत चैलेंजिंग टॉपिक, जिसका नाम है संकेत वाचक विशेषण। इसे दूसरा नाम दिया गया सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों जब मैंने सर्वनाम पढ़ाए थे तब इस टॉपिक पर थोड़ी बहुत चर्चा की, और वो सर्वनाम था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम में 2-4 फिक्सेशन शब्द पढ़े थे, ये है, वह है, ये, वह, वे, वो आदि शब्द पढ़े थे। तो कुछ सर्वनाम होते हैं वे विशेषण कैसे बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें ना आप इनको देख करके पढ़ेंगे साहब। देखें साहब, संकेत को बताने वाले, संकेत से बताने वाले शब्द संकेतवाचक, सर्वनाम नाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण। देखो मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, उससे आप समझना। यह पुस्तक मेरी है, या मैं यूँ लिख दूँ, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। देखें ये शब्द है संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा। अब पुस्तक की तरफ यह संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक है। क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक है। क्या है, पुस्तक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है पद पर्चों के हिसाब से, क्योंकि पद पर्चे में विशेषण पद का परिचय पूछा जाता है, तो उसमें अवस्था भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अवस्था, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, संज्ञा है। अब संज्ञा की तरफ ये संकेत किया कि यह पुस्तक है, वह पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये मकान है, ये दुकान है, ये गधा है, ये सूअर है, ये गेहूँ है, जो भी है ये पुस्तक है। अब अपन चाहे ऐसे लिख लेते कि यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ तो सर्वनाम हुआ कि संबंधवाचक, यह अब भी पुस्तक की तरफ इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण। क्या किया जाता है, संकेतवाचक विशेषण। और ये सर्वनाम भी सर्वनाम शब्दों से बने हैं, इसलिए इनका नाम हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये सारी चीज़ें आप अपने मन में, जेहन में कंठस्थ कर लें, क्योंकि ना ये बहुत काम की चीज़ें बाद में ये रह जाती हैं। तो मैंने आपसे कहा था जिन चीज़ों से संकेत मिलता है, वाचक बताने वाले, प्रदर्शित करने वाले, तथ्यों को उजागर करने वाले, दिखाने वाले, संकेत बताने वाले शब्द, अर्थात संकेत से विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं और सर्वनाम शब्दों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि ये सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, वाय, क्यों, कैसे, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिएगा बहुत सिंपल वे में हमें आपको समझना है। मैं केवल एक उदाहरण लिखता और एक ही उदाहरण से कंठस्थ आपको हो जाएगा। यहाँ अब यहाँ जो ये शब्द है ये तो हुआ विशेषण, और यहाँ ये जो शब्द है ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। अब आप समझ गए होंगे कि अंतर क्या है। अब ये भी कह दें ये है, ये पुस्तक है, ये मेरी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये विशेषण की तरफ इशारा करती हैं। कहाँ करती हैं, विशेषण की तरफ इशारा करती हैं। तो आप इनसे ये समझ गए होंगे कि मैंने ये उदाहरण लिखे तो इसमें सर्वनाम और विशेषण क्लियर हो गए होंगे। हो गए ना, अभी नहीं हुए? हाँ सही है। देखें फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट कहता है ये संज्ञा है। यहाँ ये संज्ञा है, नहीं लिख दें अपन सांकेतिक संज्ञा है, क्योंकि इन संज्ञाओं की तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए इनको क्या कहा गया, सांकेतिक संज्ञा।
देखें, जब सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद, जब सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, अर्थात जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, तब वह संकेतवाचक सार्वनामिक या विशेषण कहलाता है। और जब इन सर्वनामों और पुस्तकों के बीच में गैप आ जाता है, क्या आ जाता है? गैप। वैसे तो खैर सार्वनामिक अशुद्धि आ जाती है जब गैप में एक ही स्थान पर दो दो सर्वनामों का प्रयोग किया था। मैं पहले बता चुका था कि यहाँ देखें साहब, अब देखें संज्ञा और ये सर्वनाम के बीच में गैप है, तो जहाँ दोनों के मध्य में अंतराल हो जाता है, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द जिसकी अपन बात कर रहे हैं नहीं आता, वहाँ सर्वनाम की विशेषता हो जाती है। देखें, यह पुस्तक, जैसे कि यह घर है, यह घर है, तो यहाँ घर की तरफ संकेत कर रहे हैं, लेकिन मैं लिख दूँ यह मेरा घर है। अब यहाँ घर और इसमें दूरी आ गई, आगे नहीं आई, तो आप ध्यान रखना, संज्ञा शब्द से पहले, संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आ रहा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। मैं यूँ कहूँ, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा शब्द का बारे में उल्लेख किया जा रहा है, और जिस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद वही संज्ञा आ रही है जिस संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, तो संज्ञा से पहले आने वाला जो सर्वनाम शब्द है वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संकेतवाचक इसलिए कहलाता है क्योंकि ये संकेत से दिया गया है, सार्वनामिक इसलिए कहलाया गया क्योंकि वे सार्वनामिक विशेषण है। तो आप कह सकते हो कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या मैं यूँ कहूँ, जिस सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है उसके तुरंत बाद यदि वही संज्ञा आ रही है जिस संज्ञा की अपन बात कर रहे हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। और यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द की पूर्ति नहीं हुई, यदि सर्वनाम शब्द के बाद वो तुरंत संज्ञा नहीं आई, तो वहाँ सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, विशेषण नहीं होता। समझ में आ गई मेरी बात कि अभी भी नहीं आई? अरे दोस्तों, संज्ञा से पहले या सर्वनाम के तुरंत बाद वही संज्ञा आ रही है जिसकी अपन बात कर रहे हैं तो सर्वनाम के विशेषण होता, और उस सर्वनाम के बाद तुरंत बाद वो संज्ञा नहीं आती जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है सर्वनाम। ठीक है? हाँ हाँ, लिख लो बिल्कुल बिल्कुल, लिखे बिना तो पूर्ति नहीं होगी ना। एक भाई था, एक स्टूडेंट था, उसने पूछा सर ये घर मेरा है, इसमें कौन निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों नहीं? तो दोस्त मैं आपको बता चुका था कि जिस सर्वनाम के बाद तुरंत वही संज्ञा आती है, प्रशांत अग्रवाल ने पूछा था कि तुरंत वही बात आती है कि संज्ञा वही आती है तो वो विशेषण कहलाता है, और वही संज्ञा नहीं आता, थोड़ा सा गैप लग जाता है तो वो सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें कंटेस्ट कर लें क्योंकि सार्वनामिक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। मिटा दूंगा मैं, अब बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है सब। व्यक्तिवाचक विशेषण,
मैंने आपसे कहा था इस टॉपिक को जो भी भाई जो पटवारी की तैयारी कर रहा है, जो एलडीसी की तैयारी कर रहा है, वहाँ एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है, व्यक्तिवाचक विशेषण नाम नहीं दिया गया, वहाँ इस तरह लिख दिया जाता है। यहाँ और भ्रमित मत होना दोस्तों, अगर ऐसा टॉपिक है तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अर्थात जब संज्ञा शब्दों से विशेषण बना दिए जाते हैं तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। अब संज्ञा बोले तो नाम हो गया ना किसी भी शब्द का। मैं अगर यूँ कहूँ, हाँ, सर्वनाम शब्दों से ही नहीं, संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप कमेंट्स में पूछते रहें, उत्तर देने में आनंद आता है। इससे लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। आप डेली कमेंट करके प्रश्न पूछें, लेकिन रिलेटिव क्वेश्चन पूछें, ताकि हमें भी और आनंद आए और आपसे जुड़ाव का हम गर्व महसूस करें। मैं गौरवान्वित होता हूं जब आप हमें इस तरह से कमेंट्स करके उत्तर देते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे मैंने लिख दिया जयपुर, और मैंने लिख दिया राजस्थान, और मैंने लिख दिया भारत। गौर से सुनना, ये तीनों ही अपने आप में क्या है, नाम है। और मैंने आपसे कहा था कि अदृश्य रूप से, अब दृश्य रूप से विद्वान जो भी प्रकृति की चीज़ें जो ब्रह्मांड में बनी हुई हैं, उनका कोई ना कोई क्या है, नाम है। क्या है, नाम। और नाम जो होती हैं वो संज्ञा होती हैं। क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। लेकिन अब ये बात तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने कहा था जो निश्चित नाम है वो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो ये तो क्या होगी सर, संज्ञा शब्द है। क्या है शब्द, संज्ञा शब्द। अब मैंने इनमें लिख दिया जयपुरी, राजस्थानी, भारतीय, ये प्रत्यय लगा दिया। जब संज्ञा शब्दों के बाद ध्यान रखना, जब, क्योंकि मैं चीज़ें लिखता बहुत कम हूँ, बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने बार बार आपसे कहा था हर चीज़ लिखने की नहीं होती। इसलिए आप वीडियो में एंड तक मुझसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं एंड में बहुत बढ़िया चीज़ें आपको बता कर जाता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने देखिए कि कुछ लोग कुछ मिनटों की वीडियो देख पाते हैं, बाद में छोड़ जाते हैं। दोस्तों जब तक आप, जैसे अपन फिल्म देखते हैं ना, फिल्म की शुरुआत देखते हैं कितनी आकर्षक होती है, मध्य में नीरसता आती है तो उसे छोड़ जाते हैं, लेकिन एंड बड़ा लुभावना होता है और एंड देख नहीं पाते तो कहते हैं हमें तो एंड का पता ही नहीं। अगर पता होगा कहाँ से, आपने देखा ही नहीं। इसलिए पूरा जुड़ाव महसूस किया करें कि जब संज्ञा शब्दों के बाद प्रत्यय लगा करके जब हम किसी दूसरी संज्ञा का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, दूसरे यानी प्रत्यय लगा करके दूसरा शब्द लिख करके दूसरा शब्द जब बनता है तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ये देखो मैंने यहाँ लोग लग दिए। अब देखो जयपुरी लोग, क्या है, जयपुरी लोग, ये विशेषण बना, व्यक्तिवाचक विशेषण। राजस्थानी लोग, भारतीय लोग, एक विशेषता है राजस्थानी, एक विशेषता है भारतीयता, एक विशेषता है जयपुरी, है क्या नहीं है। आपने कभी कभी ये देखा होगा, जोधपुर मान लो संज्ञा है। अब मैंने इसमें ई प्रत्यय लगाया और ये शब्द लिख दिया जोधपुरी साफ, बड़ा फेमस आपने सुना होगा है, जोधपुरी कचौड़ी, सुना होगा जोधपुरी कचौड़ी। तो ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। जोधपुरी साफा अपने आप में एक अलग पहचान रखने वाला शब्द हुआ, जोधपुरी साफा। जैसे मैं लिख दूं जयपुर के बाद हम जैसे लिखी जयपुरी रजाई, तो संज्ञा शब्दों में हमने प्रत्यय लगा करके जब दूसरे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, अर्थ अलग आता है, तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे मैं आपको ये लिख दूं, जैसे कठुमर नाम एक संज्ञा है, लेकिन मैंने इसमें कठुमरी और लिख दी बर्फ, विशेषण हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कठुमरिया, ध्यान रखना ये जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि वे शब्द जो एक वचन हो, लेकिन यदि वे बहुवचन बनाए जा सकते हैं
तो वे जातिवाचक संज्ञा होती हैं। एक वचन संज्ञा हमेशा और हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ध्यान रखना। तो वे शब्द जो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये कंपटीशन में अलग से टॉपिक इस तरह दिया जाता है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना है। जितने भी आते हैं अपने आप में ऑलमोस्ट 1-2 प्रश्न लिए चलते हैं और 1-2 प्रश्न में हमारा कबाड़ा हो जाता है। तो संज्ञा शब्दों में जब प्रत्यय लगा करके उनके साथ नए शब्द जोड़ने पर जो शब्द बनता है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। या मैं यूँ कहूँ संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जयपुरी बर्फ, आपने नाम सुना होगा बीकानेर। अब हमने दिल दिया बीकानेरी, प्रत्यय लगा दिया और शब्द लिख दिया भुजिया, नमकीन है, मार्का है अपने आप में सब, तो ये विशेषण बन गया। क्या बन गया? विशेषण। उदयपुर उदयपुरी, तो जापान जापानी गुड़िया, तो ये सब कैसे हैं? सब विशेषण है। क्या है? विशेषण। क्लियर है ना? हाँ बस। और एक जो कभी कभी पूछ लिए है तो वैसे वो, लेकिन पूछ लिया जाता है विभागवाचक। इसमें ना 2 शब्द जोड़ दिए जाते हैं, एक तो हर और एक प्रत्येक। वैसे तो निश्चित संख्यावाची विशेषण में आवृत्ति सूचक विभागवाचक में ना ये हर प्रत्येक, जैसे अपन यूँ कहते ना कि हर व्यक्ति सफल नहीं होता, तो हर विभागवाचक, प्रत्येक व्यक्ति बेईमान नहीं होता, तो ये सब के सब क्या है? विभागवाचक। आइए इन थोड़ी एक सारणी रूप में इनको अब देख लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण और बताया था रूप, गुण, दोष, आकार, स्थिति, बनावट आदि की बात बताने वाला क्या था? गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमने पढ़ा संख्यावाची विशेषण। 2 प्रकार का पढ़ा, निश्चित और अनिश्चित। जहाँ निश्चित संख्या का बोध होता है वो तो निश्चित है, और जहाँ अनिश्चित संख्या का बोध होता है वो अनिश्चित है। निश्चित संख्या में हमने पढ़ा 1, 2, 1.5, 2.5, 2.25 ऐसे प्रथम द्वितीय है। और अनिश्चित पढ़ा कुछ कम थोड़ा बहुत अधिक ज़्यादा, कुछ कम थोड़ा बहुत अधिक ज़्यादा। सेम हम ऐसे ही वहाँ चले और उसका नाम था परिमाणवाचक। सेम 2 प्रकार का, निश्चित अनिश्चित। निश्चित अनिश्चित। निश्चित जो माप तोल जिनका नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वो वारीवाल थे। निश्चित में वही सब 1 लीटर, 2 मीटर, 3 किलोमीटर आदि ऐसे। और अनिश्चित में वही शब्द हैं, कुछ कम थोड़ा बहुत अधिक ज़्यादा। ये सब क्या है भाई साहब? वो विशेषण का, परिमाणवाचक विशेषण का अनिश्चित। चौथा अभी हमने आपको पढ़ाया सार्वनामिक विशेषण। वही बात यह है, वह, ये, वे, इनका ध्यान रखना। यदि इनके तुरंत बाद कोई संज्ञा आ रहा है, इनके तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ रहा है तब तो ये कहलाएंगे विशेषण, लेकिन इनके तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है तब ये बन जाते हैं सर्वनाम। 5वां व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से। लालपुरी
कैसा है? लालपुरी। अब कभी ना मुझे उदाहरण आता है मेरे गांव वाला कि बहुत बार पूछा गया, बोर्ड में भी पूछ लिया था, इस लड़की को लालपुरी जूती पसंद है। तो ये लालपुरी आया। क्या लालपुर होता संज्ञा, लालपुरी विशेषण, जूती लग गया विशेषण। और छठवां था दो शब्द मैंने आपको बताए थे, हर और प्रत्येक। थोड़ा लिख लो इन्हें फटाफट, हर और प्रत्येक। दोस्तों मैंने आपको संज्ञा बहुत अच्छे प्रकार समझाने की कोशिश की, सर्वनाम का रूप बहुत अच्छे प्रकार से बताने की कोशिश की, विशेषण हम कंप्लीट आपको कर चुके हैं, और एक क्रिया में आपको बता चुका हूँ, नहीं बताऊँगा तो बता दूँगा। नॉर्मल वे में उन्हें हल्के रूप में लेकर के चलेंगे अपन, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 नंबर का जो टॉपिक हमारा पद परिचय है ना, उसमें सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार से दी गई हैं। कोई अवस्था पूछता है, कोई प्रकार पूछता है। अब एक तो विशेषण की अवस्था रह रही है दोस्तों, एक क्रिया रह रही है, और एक क्रिया विशेषण, जिन्हें अपने अगले वाले वीडियो में बहुत अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, मनोयोग से जुड़ते रहें। धन्यवाद।